अब तो आंसुओं की भी कीमत नहीं है। जैसे बुलडोजर आए, एक आंटी बोल रही थी कि मत तोड़ो मत तोड़ो, अरे किसका सुना ही नहीं उन्होंने किसी का, कोई भावना ही नहीं है। निर्दयी होते ना, जैसे कुत्तों की तरह समझ रखा कि नहीं आज यहाँ से भगाएं कल वहाँ से भगा, हम भी नहीं जाते। बोलो क्या सको तुम करे, हम भी पहाड़ी ठेठ पहाड़ी, हम जाते ही नहीं जब तक तुम हमारा पैसा नहीं देते हो। मोहल्ले ने मिलकर ये बात बना रखी है कि अगर बुलडोजर आती है तो सब जहर की एक एक शीशी मंगा ली है कि हम लोगों को तो वैसे भी मार दिया गया है, और अगर ऐसा किया गया तो सब जहर खा लेंगे। बोलो बहने, जहर खाओगी ना? जहर जहर सब जहर खाएंगे, सब जहर। क्यों जहर खाने पर ये परिवार है मजबूर? हाईवे की जद में आए मकान व जमीन का मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? दून पोटा हाईवे निर्माण की जद में आ रहे ग्राम पंचायत ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन के ग्राम लखीमपुर में सैनिक परिवारों के मकान व जमीन का मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन लोगों का कहना यह है कि अगर बुलडोजर आया तो हम जहर खा लेंगे और अपने परिवारों को भी जहर खिला देंगे। ना पेट भरोगे भाई, इंसान भगवानों से तो डरो, इंसानों से नहीं डरते। तुमने भी ऊपर ही जाना है, कितना पैसा रखोगे अपने पेट में? थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। तुम्हारे जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे, वो तो सब बाहर पढ़ रहे हैं, हमारी तो जमा पूंजी इसी में लगी है। मेरा बोलने का मतलब है जो भी है, जिसका भी पैसा, वैसे तो हम जाने वाले नहीं, हम भी ठेठ पहाड़ी हैं, हम भी नहीं जाते। तुम नहीं मानने वाले तो हम नहीं मानने वाले, मरना एक ना एक दिन सबने ऐसे ही मर जाएंगे। क्या आ जाओ तुम भी बुलडोजर लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, हमने इतना पैसा लगा रखा है एक एक चीज़। मैं तो मौसी से बोल रही थी कि मौसी ने कहा कि हम अपना सारा सामान बेचें। क्यों बेचे? इतनी मेहनत से लगा रखा है, पाई जोड़ रखी है, हम क्यों बेचें? मौसी कह रही है गमले वगैरह ये सब चीज़ें होता है ना, जैसे भाई ने बोला कि भावनाएं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और हमारे ऊपर तो प्रेशर इतना है। मेरा पेपर था, पेपर कैंसिल कर दे, इस बार कैंसिल, उस बार कैंसिल। इतना पैसा तुम खाए जा रहे, कितना खाओगे भाई? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमारा अपना पैसा है, हमारी ज़मीन, हम तो नहीं जाने वाले। तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो भाई। पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा यही निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो झाझरे में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको मेरे पीछे कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे। उत्तराखंड देवभूमि में अगर आप अपना मकान बना रहे हैं, अपना आशियाना बना रहे हैं, तो उस आशियाने को बनाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो यहाँ पर भूमाफिया हैं, किस तरह के उनके प्रकरण हैं, आज वो प्रकरण हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से वो एग्रीकल्चर ज़मीनों को बेचकर रफू चक्कर हो जाते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। उसके बाद जो इन लोगों के साथ होता है वो पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे। बस आप इसी तरह से बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का भी संज्ञान हो जाए, क्योंकि भूमाफियाओं की कमर अगर कोई तोड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब जो हैं हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनको धाकड़ धामी कहा जाता है। हालांकि जो भूमाफिया हैं उन पर बहुत यूपी के अंदर रोक लग चुकी है, क्योंकि वहां के जो सीएम हैं उन्होंने एक नाम कमाया है जिनको कहा जाता है योगी आदित्यनाथ। उनसे गुंडे भी कांपने लगे हैं और भूमाफिया भी कांपने लगे हैं। लेकिन उत्तराखंड में भूमाफियाओं को किसका संरक्षण है, आज वो पूरा मामला आपको दिखाएंगे। आप इसी तरह से बने रहें। मैडम क्या नाम? मेरा नाम है वेदो चौधरी, वेदो चौधरी, ठीक है। और आपको जो आपका जो मामला है, आपके यहाँ बताया जा रहा है कि बुलडोजर आने वाला है। हाँ, आने वाला ही बोल रहे हैं भाई, अपना मकान खाली करो। मैं 70-80 लाख रुपए लगा चुकी हूँ इसमें, जो मेरी था जमा जोखू थी, जितना भी ज़मीन वगैरह भाई रिटायरमेंट का था, जो भी था सब इसमें लगा दिया। तो अब हम कहाँ जाएं भाई बच्चे को लेकर? मुआवजे को क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं मिलेगा, इसको तोड़ो, इसको खाली करो और रोड पर जाओ। डीएम साहब का क्या कहना? डीएम साहब के भैया ये बच्चे गए होंगे, इनको मुझे पता नहीं। मैडम आपका क्या कहना? मैं अंजना कपूर, यहाँ पे मैंने एक 11/26 की शॉप ली थी यहाँ पे अपना रोजी रोजगार खोलने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो सब ये सब तोड़ फोड़ के लिए हो रही है। जिनसे हमने ली थी वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं हमें। जब बोला किन से ली थी आपने? विकास कुमार से। विकास की रजिस्ट्री कराई थी? हाँ जी, रजिस्ट्री कराई है। हमें बोला गया कि कोविड की वजह से दाखिला खारिज नहीं हो रहा है। उन्होंने भी धोखा किया है हमारे साथ में। लेकिन हमें इस बात का अगर पता चलता तो हम लेते, क्योंकि मैंने तो बच्चों की एफडी लगा के अपना जेवर बेच के तब ये शॉप खरीदी है। अब मेरे को तो इसका कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। यहाँ बोल रहे हैं कि तोड़ फोड़ करो, खाली करो। अब मैं कहाँ जाऊँगी? क्या कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? इन्होंने 1 हफ्ते का दिया है सर।
लेकिन मेरे तो हस्बैंड को पैरालाइज का अटैक पड़ा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सामने है मेरे हस्बैंड, बच्चा भी मेरा डिप्रेशन में आ रखा है ये सब सुन के, तो मेरा तो करने वाला कोई नहीं है। देखिए धामी जी, झांझरे की तरफ देखिए, पैरालाइज हो चुका है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी जमा जोखो लगा दी है, पूरी जिंदगी की संपत्ति लगा दी है। अब कहा जाता है कि अगले 6 दिन बाद इनको तोड़ा जाएगा। जब इनको तोड़ा जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? देख लीजिए इनको, ये कहाँ जाएंगे? कोई रोजी रोजगार नहीं है, मैं अकेली हूँ, 10-12 हज़ार में क्या होगा सर? मेरे को पूरा परिवार संभालना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे बैठूंगी तो मैं खाऊंगी क्या? इसलिए धामी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस चीज़ को देखा जाए। कि मैडम आप हम लोगों के साथ भी गलत हुआ ही है, सारा सब कुछ घर का बन गया कर गया, इतना सब कार्रवाई पेपरों की कराए, यहाँ के पटवारी थे, एक बार आए तो बोले कि ज़मीन सही है, एक बार कहते हैं गलत है, फिर हमने पूरी कार्रवाई कराई, उनने पेपर निकाले और संजय राजपूत ने मेरे को साथ में ज़मीन दिलवाई है। संजय राजपूत और नीना सिंह। ये संजय राजपूत का नाम लिया जा रहा है। धामी जी संज्ञान लें, चाहे वो संजय राजपूत हो, चाहे वो कोई और राजपूत हो, इन राजपूतों का संज्ञान लिया जाए, क्योंकि लगातार ज़मीनें बेची जा रही हैं और वो ज़मीनें बेची जा रही हैं जो एग्रीकल्चर हैं। संजय राजपूत और राजेश बर्थवाल और नीना सिंगल ने ज़मीन दी है, इन तीनों ने मिलकर मेरे के साथ धोखा किया, बोले फ्रेश ज़मीन है दीदी, फ्रेश ज़मीन है। और मेरे साथ इतना गलत हुआ है, मेरे पति प्राइवेट सेक्टर से हैं, सारी जमा पूंजी मैंने लगा दी, मेरी लड़की शादी के लिए बैठी हुई है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं अगर बुलडोजर चलेगा तो कहाँ जाएंगे? बुलडोजर चलेगी तो अब वहीं हम रहेंगे, ऊपर बैठे रहेंगे, चढ़ा दो हमारे ऊपर, चढ़ा दो। अब हम घर खाली नहीं करेंगे? नहीं करेंगे खाली, मार दो हमको, क्यों जाएंगे कहाँ? परिवार को मेरे पास तो ये भी नहीं है कि मेरे को पेंशन मिलेगी, मैं कहाँ जाऊंगी? अब मेरी कुआरी लड़की है, ठीक है, उसके ऊपर भी चढ़ा दो, मेरे ऊपर भी चढ़ा दो, मेरे हस्बैंड परिवार के ऊपर भी चढ़ा दो, मैं जाऊंगी कहाँ जाऊंगी? अब मेरे पास कोई सोर्स इनकम का कोई जरिया ही नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो मैं तो ऐसे भी मारी जा रही हूँ, तो मैं जाऊंगी कहाँ? ठेकेदार को कहती हूँ तो वो भी नहीं मेरी सुनता, दीदी हो रहा है काम, दीदी हो रहा है काम, अब पता नहीं कहाँ हो रहा है काम। निशान वगैरह लग चुके हैं? हाँ, निशान लग गए हैं, और वो कह भी गए हैं कि जो सामान तुमको निकालना है यहाँ से निकाल लो, 10 दिन बाद तुमको भी यहाँ से खाली करना है। अब खाली क्या करेंगे, कहाँ जाऊँगी मैं? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कमरा बंद करके अपने बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके बंद करके बैठी रहूँगी। अब इसके ऊपर तुम चढ़ा दो बिल्डोजर, क्या करना है कर लीजिए, जो करना है। मैं तो ऐसे भी मारी गई हूँ, वैसे भूखी प्यासी तड़प से मरने से बढ़िया तो यही है, बिल्डोजर चढ़ाओ हमारे ऊपर ही। ये वो तस्वीर है जिनको अपनी बेटियों की शादी करनी है और इनके घर के बाहर 6 दिन बाद बुलडोज़र आ जाएगा। जहाँ पर शहनाइयाँ बजनी थी वहाँ पर बुलडोज़र बज रहा है और सिर्फ महज कहीं ना कहीं अधिकारी गणों की वजह से बज रहा है। क्योंकि जब एग्रीकल्चर ज़मीनों को बेचा जाता है तो तब अधिकारीगण संज्ञान नहीं लेते, जब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री होती है तब अधिकारीगण संज्ञान नहीं लेते, तो कब संज्ञान लिया जाएगा? हालांकि बताया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है पैसा भेजा जाता है, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके घर के बाहर बुलडोज़र खड़ा होने को तैयार है। इनकी जो संपत्ति हैं 80-80 लाख रुपए बता रहे हैं कि हमने लगाए हैं, वो सब संपत्ति ध्वस्त करने की बारी आ चुकी। 1.5-2 करोड़ रुपए लगे हुए हैं यहाँ पर, 2 करोड़ की वो होंगी मेरी प्रॉपर्टी यहाँ, और 2006 के, और जबकि मेरे पास मतलब दाखिल खारिज सब कुछ है, और बोलते हैं कि 868 में ज़मीन भी सही है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले, जो बुलडोजर चले चाहे कुछ चले, जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिलता नहीं जाएंगे हम कहीं भी। ये तो खैर वो महिलाएं हैं जिन्होंने जो है अपने सपने संजो कर, ये इनके जो सैनिक बताए जा रहे हैं, पूर्व सैनिकों के साथ इस तरह का मामला हो रहा है। इन्होंने जो है अपने सपने संजोए हैं, अपने जो है ड्राइंग रूम सजाए हैं, अपने किचन सजाए हैं, क्या इस दिन के लिए कि सरकार का बुलडोज़र आएगा और उस पर चलाया जाएगा। वहीं पर हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि उनके कॉलेजेस के दौर हैं, लेकिन वहीं पर बुलडोज़र आने को तैयार है, बुलडोज़र चलने को तैयार है। भैया, आप अपने घर में रहते हो, अगर आपके घर अचानक बुलडोज़र चलेगा तो आपको कैसा फील हो? सर ये है कि आपको भी पता है कि जो मकान होता है वो सीमेंट, पत्थर और ईंट से तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ कितनी भावनाएं होती हैं सबकी, कितनी फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं, और एकदम से अचानक से कोई आके आपको ये बोल दे कि आप जो है अपना घर जो है खाली कर दो, तो वो नहीं किया जाता। और सब ने अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट होती है अपने घर में लगाई भी है, और आज एकदम से आके फिर इसका कोई मुआवजे की कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। सरकार को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, और हमारी तो रिक्वेस्ट है सीएम सर से कि वो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचें और क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। तो ये युवाओं का कहना है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते? मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है। हाँ जी।
क्या सोचा था घर में बैठ के रूम में जब पढ़ाई करते थे तो क्या सोचा था, क्या बनने का प्रोग्राम है आपका, क्या बनना? हम लोगों ने यहाँ से मासी जैसे कह रही थी कि 2006 की ज़मीन ली हुई है, तो मुँह यूँ नहीं लगी समझ आना ही कि जब ज़मीन नहीं आ पड़ी तो रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया। ये कह रहे पूरा प्लेन एरिया, जब प्लेन एरिया तो तुमने कैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया। पूरा करप्शन है। ये है ना कि बच्चों की भी वो क्या है, हमारे भी पेपर कैंसिल हो गए, जबकि पुष्कर सिंह धामी आर के इतना विश्वास किया, इतना सपोर्ट किया उनको, बच्चों की भी खाली नौकरियां वगैरह बेवकूफ़ बना रहे, अब ज़मीनें भी नहीं छोड़े। वही वाली बात होगी ना कि कट रहे हैं पेड़, जंगल हो रहे हैं, खा रहे हैं, परिंदे भी घर बसाने को ढूंढ रहे हैं ढाली। मतलब झाझर रेंज जा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, अब तुम यहाँ रहो, सड़क में रहो। हम क्यों रहे? हमने इतनी मेहनत से बनाया, ये नहीं समझ में आ रहा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने पूरा पैसा दे रखा है तो उनको यहाँ देने में क्यों शर्म आ रही है। अपना पेट भरें, कितना पेट भरोगे भाई? इंसान, भगवानों से तो डरो, इंसानों से नहीं डरते। तुमने भी ऊपर ही जाना है, कितना पैसा रखोगे अपने पेट में? थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। तुम्हारे जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे, वो तो सब बाहर पड़ रहे हैं, हमारी तो जमा पूंजी इसी में लग गई है। मेरा बोलने का मतलब है जो भी है, जिसका भी पैसा, वैसे तो हम जाने वाले नहीं, हम भी ठेठ पहाड़ी हैं, हम भी नहीं जाते। तुम नहीं मानने वाले तो हम नहीं मानने वाले, मरना एक ना एक दिन सबने ऐसे ही मर जाएंगे। क्या आ जाओ तुम भी, बुलडोजर लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, हमने इतना पैसा लगा रखा है एक एक चीज़। मैं तो मौसी से बोल रही थी कि मौसी ने कहा कि हम अपना सारा सामान बेच दें। क्यों बेचे? इतनी मेहनत से लगा रखा है, पाई जोड़ रखी है, हम क्यों बेचें? मौसी कह रही है गमले वगैरह ये सब चीज़ें होता है ना, जैसे भाई ने बोला कि भावनाएं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और हमारे ऊपर तो प्रेशर इतना है। मेरा पेपर था, पेपर कैंसिल कर दे, इस बार कैंसिल, उस बार कैंसिल। इतना पैसा तुम खाए जा रहे, कितना खाओगे भाई? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमारा अपना पैसा है, हमारी ज़मीन, हम तो नहीं जाने वाले। तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो भाई। पुष्कर सिंह धामी जी से मेरा यही निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें, बिना चाहे नोटिस दे, चाहे जो भी, हम खाली करें ही क्यों, तुम हमारा पूरा पैसा दो। और ये भी नहीं कि ज़मीन का देंगे तो उसका नहीं देंगे, पूरा दो, जितना हमने लगा रखा है, हमारे पास जितना है हमने पूरा दे दिया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितना पैसा हमारा लगा है आप उतना पैसा दो। सरकार के पास अथाह पैसा है ना, हमारे पास नहीं है। हमारे पास जितना था हमने लगा दिया, तो जितना लगाया हमें उतना का उतना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम इधर भटके उधर भटके। अभी हम घर ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, अब 8,000 में रहते हैं, 9,000 में रहते हैं, खर्चा कैसे करें, कहाँ करें? कुछ नहीं है, बच्चों की नौकरियाँ नहीं लग रही है, सरकार नौकरी नहीं दे रही बच्चों को, पागल बनाए जा रहे हैं। अब तुम ये करो वो करो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये ज़मीनें वगैरह सब ऐसी रह गए बस कि अब तो आंसुओं की भी कीमत नहीं है। जैसे बुलडोजर आए, एक आंटी बोल रही थी कि मत तोड़ो मत तोड़ो, अरे किसका सुना ही नहीं उन्होंने, किसी का कोई भावना ही नहीं है। निर्दयी होते ना, जैसे कुत्तों की तरह समझ रखा कि नहीं आज यहाँ से भगाएं, कल वहाँ से भगा। हम भी नहीं जाते, बोलो क्या सको तुम करे, हम भी पहाड़ी, ठेठ पहाड़ी, हम जाते ही नहीं जब तक तुम हमारा पैसा नहीं देते हो। ये पहाड़ की बेटी है, आंखों में वाकई आंसू आ जाएंगे। इस तरह का दर्द इस बेटी का है, इसका आशियाना उजड़ रहा है। ये पढ़ी लिखी बेटी है, ये कह रही है कि करप्शन हो रहा है, और देखने वाले दर्शकों को भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि वाकई करप्शन हो रहा है। करप्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और रुकेगा तो कब रुकेगा? उसी चीज़ का इंतज़ार उत्तराखंड की जनता कर रही है, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। देखो भैजी, ऐसी बात है, घर हम खाली करेंगे नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, हम नहीं करता अपना घर खाली। घर हम अखा है, अब अखा खा जानो, तब जमीन हम आगे छानी, हम उन सारा पैसा लगाया, अखा सारी बेर मानी खड़ी राड़ी, सब उन पैसा लगाया, कुछ कच नहीं रही उमर भर, हम फरा। अरे आंटी जी को देखो है, अब तो हम हमारे घर बाल बच्चा से प्राइवेट नौकरी करी था, रोना तो बनाते भी नहीं रोकना सरकार, हम तो हम अब हम नहीं हटाएंगे, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। पूरा पैसा नहीं, और जिसने भी किया है, जिसने भी गलत किया है, अगर गलत रजिस्ट्रियां हैं तो उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए, और हमारे अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, और पैसे हमारे उन लोगों से दिलाए जाएं कि भाई क्यों, जितने भी डीलर हैं, जितने भी मुआवजा, उनको पकड़ा जाए, उनसे पैसा हमारा लेके दिया जाए कि भाई तुम लोगों ने ये किया है, दो इनका पैसा, क्यों लिया तुमने 2 नंबर गलत काम करके, सारा हमारा पैसा दिलाया जाए। सरकार इतना करेगी तभी हम लोग खाली करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सरकार की आंखें बंद थी, इतना सब कुछ हो गया, अब हमको बोलती है 10 दिन में खाली करो, क्यों करेंगे खाली? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने देखा महिलाओं का ये दर्द है और बच्चियों का ये दर्द है, किस तरह से उनके आशियाने उजड़ रहे हैं। वहीं पर एक सर हमारे साथ और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि बुलडोज़र बस बहुत करीब है। 6 दिन का समय बताया जा रहा है कि बुलडोज़र के अंदर पेट्रोल भी डल चुका है, और बुलडोज़र जो है अपनी गति में झाझरे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे बुलडोज़र बढ़ रहा है वैसे वैसे
इन लोगों की दिमाग हिल रहे हैं क्योंकि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मसला मुआवजे का है, तो उसी मुआवजे को लेकर सर से बात करेंगे। सर, ये मुआवजा क्यों नहीं देते? देखिए, हम लोग ईस्ट होप टाउन इस क्षेत्र को पूरा कहते हैं और ये कई किलोमीटर का क्षेत्र है और इसमें हमारा ये कहना है कि कह रहे हैं आप कि ये नदी क्षेत्र हमने घोषित किया है और हम नदी क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर दूर हैं वर्तमान में, जो है 1 किलोमीटर दूर है। और ये 1950 का नक्शा खोलते हैं तो 1950 नक्शे के हिसाब से भी यहाँ पर नदी नहीं थी, बहुत पीछे नदी थी। और इन्हें पूरा जो है भू माफियाओं के चक्कर में आकर के इस पूरे क्षेत्र को कुछ पटवारियों ने जो है नदी क्षेत्र घोषित 132 धारा इस पर लगवा दी इन्होंने। वो कब लगी आम जनता को क्या पता है, कौन सी धारा लग रही है, कब लग रही है, आम जनता नहीं जानती। वहाँ रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रियाँ कर रहा है, दाखिला खारिज भी हो रहे हैं नंबर 2 में, नंबर 1 जो भी ये कर रहे हैं, वो सब कुछ प्रक्रिया इनकी चल रही है। एक बात कहना चाहूँगा धामी जी से, ये 2 चीज़ें आ रही हैं। जब रजिस्ट्री होती है 1 नंबर और 2 नंबर, उसका संज्ञान ज़रूर लें क्योंकि ज़मीनें जो ली जाती हैं अमूमन जो पहाड़ों से पीड़ित आते हैं, आपदा पीड़ित आते हैं, वो इस तरह की ज़मीनें लेते हैं। अब इसमें भी 1 नंबर और 2 नंबर का मामला आ रहा है। ये 2 नंबर का सिस्टम अगर देवभूमि उत्तराखंड से ख़त्म हो जाए तो जनता इस तरह से त्राहिमाम ना हो। एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएँ, क्या हालत हो गई है और क्या कंडीशन और क्या कैफियत हो गई है उत्तराखंड की जनता की। इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये 2 नंबर ख़त्म कर दिया जाए और 1 नंबर से लीगल तरीके से ज़मीनें बेची जाएं, ली जाएं, उन पर अपने आशियाने बनाए जाएं। ये बुलडोज़र ना आए। जब ये बुलडोज़र आते हैं तो ये चेहरे बताते हैं कि कैसा लगता है। मेरा कहना ये है कि अगर ये राज्य सरकार की ज़मीन है, आज भी अगर हम आज की बात भी कर रहे हैं कि अगर ये राज्य सरकार की अगर ज़मीन है तो आज भी रजिस्ट्रियाँ क्यों हो रही हैं? आज भी धड़ल्ले से मकान बन रहे हैं। आप कहीं भी चल जाओ, धड़ल्ले से मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। तो कहाँ है भी प्रशासन? आज भी आप रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, आज भी यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ज़मीन है? तो आप ये हो क्या रहा है? मतलब आप ये बताइए। और हमको ये मौका भी नहीं दिया जा रहा है कि हम ये साबित करें कि ज़मीन हमारी है या आपकी है। अरे आप हमको मौका तो दो। आप भी, सरकार भी अपने कागज़ लेके आए, हम भी अपने कागज़ लेके आएंगे। आप साबित करो कि ज़मीन हमारी, हम साबित करेंगे हमारी ज़मीन हमारी है। उसके बाद फैसला करो ना। आपने तो एक तरफा जो है 40-50 जो है पुलिस वाला के ऐसे गुंडों माफियाओं पे जो आप कार्रवाई कर, ऐसे दहशत फैला दी इन लोगों ने आकर के, एकदम बच्चे जो है महिलाएं चिल्लाने लगी। तो हमारा कहना है मौका दो, आप जनता को सारा मौका दीजिए कि वो भी अपने साबित करें। महिला जो डीएम महिला तो सुनने को तैयार नहीं है, 1 मिनट से ऊपर समय नहीं दे रही हैं। अरे आप हमारे कागज़ तो देखो कि हम क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हम सही हैं या गलत हैं, या कोई नंबर की कोई 868 870 सब नंबर सब सही हैं। अब जो नंबर रजिस्ट्री 8 मतलब गोल्डन फॉरेस्ट रजिस्ट्रियाँ हुई तो लाई है ना, दिखाइए कि कौन से नंबर से गोल्डन फॉरेस्ट में रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ठीक है, वो गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन है। जिन लोगों ने गोल्डन फॉरेस्ट में रजिस्ट्री नहीं की है वो ज़मीन तो हमारी है ना। अब आपने 132 भी लगाए तो आज लगाई ना आपने 132 भी, पहले थोड़ी लगाई है। और आज भी डीएम साहब कई ऑर्डर हमारे पास है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ क्रय विक्रय की जो है आपको परमिशन दी जाती है। जब डीएम ने ऑर्डर है, हमारे पास है ये ऑर्डर कि आप क्रय विक्रय की आप हमको जो है परमिशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ज़मीन लीगल है। और जब ज़मीन लीगल है तो आप हमको मुआवजा दीजिए। बस जब उन अवैध लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि उन अवैध लोगों को भी आप नहीं हटा सकते हैं, फिर आप उनकी व्यवस्था करेंगे रहने की, उसके बाद उनको आप हटाएंगे। आप रहने क्यों दिया? अरे हम तो लीगल हैं, रजिस्ट्री भी है, दाखिला खारिज है, सब कुछ है, और आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं। आप ना हमको ज़मीन का मुआवजा दे रहे हैं, ना आप हमको मकान का मुआवजा दे रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे, महिलाएँ कहाँ जाएंगी? यहाँ तो मकान किराए के मकान भी नहीं मिल रहे हैं। 65 तो मकान ही मकान है, 65 मकान है और जो ज़मीनें वाले अलग हैं। और एक परिवार तो ऐसा है जो फौजी के 2 प्लॉट थे बेचारे के, 2 फौजी उनके बेटे सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। अब उनकी प्लॉट रक्षा कौन करेगा यहाँ पर? वो दोनों प्लॉट तोड़ दिया प्रशासन ने आकर। बड़ी बात कही है सर ने कि जो सीमा पर जो है आपकी रक्षा कर रहे हैं उनके घर जो है ख़तरे में हैं। कौन संज्ञान लेगा? अगर सैनिकों के साथ इस तरह से होगा तो आम जनता का क्या होगा? कहा जा रहा है हमारे को कि हम नदी में हैं, नदी के किनारे तो सरकार ने विज्ञान धाम बनाया हुआ है, IDTR बनाया हुआ है, NDRF को जगह दी हुई है। हम तो नदी से 1 किलोमीटर दूर हैं। जो भी ज़मीन आज से 100 साल पहले मान लीजिए समुद्र के किनारे थी, तो आज थोड़ी हम कह देंगे कि द्वारका डूब गया इसीलिए उसको नहीं माना जाएगा। ये तो उसी तरह की बात है। नदी वहाँ पे है जहाँ पे आप आके देख लीजिए ना, आप ड्रोन सर्वे करा लीजिए। नदी और हमारे बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का फासला है। ज़बरदस्ती ये सरकार अपना काम नहीं कर रही और काम नहीं करने के कारण हमें बर्बाद कर रहे। सरकार को हम कहें क्या? सरकार है क्या? ना डीएम सुन रहे हैं, ना सीएम सुन रहे हैं, ना कोई सुन रहा। तो हम किसको बोले? हमारे तो घर जा रहे हैं भाई। इस तरह की बात हो रही है। आप जाके आप यहाँ पे ड्रोन सर्वे करा लीजिए, आप देखिए तमाम नदी के अंदर, जेल से लेके विधानसभा तक आपका नदी के अंदर है, लेकिन आप जो है वो गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। चलो इनके ऊपर बुलडोजर लगाओ, पुलिस लगाओ और काम कर लो। ये कोई बात हुई?
कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। ये जो हम जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये हमारी ज़मीन से भी पहले है। नदी की तरफ से अगर देखेंगे तो हमारी ज़मीन से भी पहले है। आप देखिए, यहाँ सरकार ने IRB 2 का मुख्यालय बनाया हुआ है। सामने वो बैलून को आप देखेंगे, बैलून के नीचे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो विज्ञान धाम है। इधर की तरफ आप राइट हैंड को दिखाएंगे तो आपको यहाँ से IDTR भी दिखाई देगा, और उधर की तरफ NDRF है, विज्ञान, और उसके बाद जलवायु विहार है। ये तो मतलब समझ में नहीं आता सरकार का सिस्टम क्या है और वो काम कैसे करती है। और अगर ये मान लीजिए कि नदी के क्षेत्र में बता रहे हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पे पटवारी रहे हैं या जो कोई भी सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनके अगेंस्ट में सबसे पहले एक्शन होना चाहिए कि भाई आपने, नदी तो यहाँ से वहाँ है, और इस साइड में आप देखेंगे नदी अगर आप बोल रहे हैं तो यहाँ तो चाय बागान है पीछे की तरफ। चाय बागान कहाँ से आ गई? नदी के अंदर चाय बागान का अंग्रेजों ने दे दिया ठेका, क्योंकि ये चाय बागान तो अंग्रेजों के समय से है। तो फिर 1950 कहाँ से चला गया? आप कोई भी ज़मीन ले लेंगे, आज से 100 साल पहले जब ज़मीन थी वो राजा महाराजाओं की होती थी, तो क्या आज राजा महाराजाओं की ज़मीन है? आपकी तो किसी बात में कोई तर्क है ही नहीं।